हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021, तो जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास। भौतिक विज्ञान हम कंप्लीट कर चुके हैं, भारतीय इतिहास हम कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में भी जो हम अभी कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 यानी कि बौद्ध धर्म तक हम कर चुके हैं, आप लोग पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है जैन। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है। तो सबसे पहले हमें क्या, किस शब्द से बना है? जिन शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है विजेता। अब इसमें कहा है कि जैन संस्थापक, जो जैन संस्थापक होते थे उनको हम बोलते थे तीर्थंकर, और जो जैन महात्मा होते थे उनको हम बोलते हैं निर्ग्रंथ। ठीक है, तो चार चीज़ें क्या है, किस शब्द से बना है? जिन से, जिसका अर्थ क्या होता है विजेता। संस्थापक कौन थे? तीर्थंकर। और जो है निर्ग्रंथ यानी कि जैन धर्म के जो महात्मा थे वो आपके थे तीर्थंकर। ठीक है, अब टोटल अगर हम बात करें तीर्थंकर कितने थे, तो टोटल थे 24 तीर्थंकर, जिन्होंने क्या किया, समय समय पर क्या हुआ, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है कि अब जो है नेक्स्ट इसमें सारे जो भी 24 तीर्थंकर है उसके उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, सारे याद भी नहीं रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे जो पहले हैं वो हैं आपके ऋषभदेव या आदिनाथ, मतलब एक ही व्यक्ति हैं जिनके दो नाम हैं, ऋषभदेव है या आदिनाथ। दूसरे आप देख लीजिए अजितनाथ हैं, और तीसरे से लेकर आप पढ़ना स्टार्ट करिए। 19वें जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, मल्लीनाथ। उसके बाद 23वें जो इम्पॉर्टेंट है उनका नाम है पाषाणनाथ, और 24वें हैं महावीर स्वामी। तो ये 4-5 तो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिए। नहीं भी याद होता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मत याद करिए। ठीक है, यानी कि आपको कौन कौन से याद रखने हैं? पहले तो बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, सेकंड है अजितनाथ, और 19वें आपको याद रखने हैं मल्लीनाथ, कहीं ना कहीं इनके बारे में कहा गया है कुछ ना कुछ। 23वें हैं पाषाणनाथ, और 24वें हैं महावीर स्वामी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 24वें तो हम जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? ऋषभदेव, अभी हमने देखा। फिर उनके अन्य नाम में क्या है? ऋषभनाथ है, आदिनाथ है, वृषभनाथ भी है। तो ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सबसे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, जो हमने जब वैदिक काल पढ़ा था तो उसमें ऋग्वेद पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें मिलता है आपको क्या, ऋषभदेव और जो है अरिष्ट नेमी का जो उल्लेख है वो आपको ऋग्वेद में मिलेगा। फिर इसमें लिखा है पाशरनाथ जैन धर्म के क्या है 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे जो सबसे पहले ऋषभदेव आपके जो है पहले, और पाशरनाथ जो है आपके 23वें माने जाते हैं, अभी हमने देखा था। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। और इनके जो पिता हैं वो कौन है? अश्वसेन, काशी के राजा। और देखिए यहाँ पे कहानी है पार्श्वनाथ की चल रही है, ठीक है, ना कि ऋषभदेव की। तो 23वें तीर्थंकर जन्म कहाँ हुआ है? काशी वाराणसी में हुआ है। पिता कौन है? अश्वसेन है। कहाँ? काशी के राजा हैं, ठीक है, काशी के। फिर इसमें लिखा है पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट जो है आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ, किसके निकट हुआ है? देखिए 23वें तीर्थंकर है, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? वाराणसी के ही निकट होती है, आश्रम पद उद्यान में होती है। ठीक है, और उनका जो है परिनिर्वाण, तो परिनिर्वाण जो है सम्मेद शिखर, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। परिनिर्वाण क्या होता है? जब वो अपना शरीर त्याग देते हैं, यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसको आप बोलते हैं परिनिर्वाण। ठीक है, तो जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका परिनिर्वाण कहाँ होता है? सम्मेद शिखर, सम्मेद पर्वत पर हुआ है। और पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा है। अब ये कौन सी 4 शिक्षाएं हैं? एक तो आपकी हो गई सत्य, दूसरी हो गई अहिंसा, तीसरी है अस्तेय, और चौथी है परिग्रह। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें लिखा है कि महावीर स्वामी, ठीक है, 23वें हो गए, हमने पहले देख लिए। ऋषभदेव दूसरे देख लिए, पार्श्वनाथ अब हम देख रहे हैं दूसरे 23वें थे पार्श्वनाथ। उसके बाद 24वें हम पढ़ेंगे जो आखिरी थे, जो कि है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उनका जन्म कहाँ होता है, मृत्यु कहाँ होती है, और उन्होंने गृह त्याग किया, कब किया, उनके पिता, उनकी माता, ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ आपको जैन धर्म में इनके बारे में पढ़नी है, महावीर स्वामी के बारे में। चलिए देखते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म क्या लिखा है? वैशाली के निकट कहाँ हुआ है? कुंडन ग्राम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुंडन ग्राम या
पुर के लगभग पुर में हुआ है। लगभग कब हुआ है? 599 ईसा पूर्व यानी कि BC में हुआ है। और उनके पिता जो है वो है सिद्धार्थ, जातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, ठीक है। और जो इनकी माता हैं वो हैं त्रिशला, और क्या है अथवा विदेह दत्ता, वैशाली की जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी ये, मतलब जो इनकी माता थी। कौन थी वो? चेटक की सिस्टर, चेटक की बहन थी, ठीक है। लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन थी ये। अब महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था गाइस सिद्धार्थ, राइट। और यहाँ पे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, मतलब ये महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। काफ़ी मैच कर रहा है, ठीक है। अब महावीर स्वामी के बचपन का नाम हमने देख लिया, वर्धमान था, और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम भी कुछ ऐसा ही था गाइस, क्या था? यशोधरा था। इनकी वाइफ का नाम है यशोदा, ठीक है। ये क्या है? कुंडलिन गोत्र की कन्या थी, और इससे उन्हें क्या अड़ोज्य यानी कि प्रियदर्शना नामक, मतलब जो उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना नाम था, ठीक है। और उनका जो विवाह है, मतलब उनकी जो पुत्री का विवाह यानी कि इनके जो दामाद थे उनका नाम है जमाली, ठीक है। ये कुछ नाम है, आगे भी आते रहेंगे तो हमें याद रखना है। जैसे हमने उनकी माता का नाम देख लिया त्रिशला, ठीक है। उनकी जो वाइफ थी उनका नाम है गाइस यशोदा। गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा, सेम है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उनकी जो पुत्री है उनका नाम है प्रियदर्शना, और उनके जो दामाद है उनका नाम है जमाली, ठीक है। ये नाम आगे आ सकते हैं, कोई ना कोई नाम तो आ ही जाएगा। फिर इसमें लिखा है जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? तो उसमें बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं? कैवल्य। कैवल्य शब्द का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और महावीर स्वामी को जो है 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात क्या है? जिम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या है? एक शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ हो गई कैवल्य की बात। इनको 12 वर्ष में, और महावीर जब हमने गौतम बुद्ध पढ़ा था तो उनको 6 वर्ष बाद, ठीक है। ये है जम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, ठीक है। उनको जो गौतम बुद्ध हैं उनको कहाँ हुआ था? इस बौद्ध गया में हुआ था, ठीक है। तो इसमें है शाल वृक्ष के नीचे, और उनको मतलब गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। क्या होता है? कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। फिर लिखा है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कैवलिन, मतलब अब उन्हें क्या बोला गया? कैवल्य, तो जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कैवल्य बोलते हैं, इसलिए उन्हें बोल दिया कैवलिन। और अरहत यानी कि योग, जिन यानी कि विजेता, जिन हमने पढ़ा था। तो जैन धर्म जो है किस शब्द से बना है? जिन, जिन का मतलब था विजेता। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। कौन? महावीर स्वामी को ये सब नामों से भी जाना गया, मतलब ये ऐसे इन नामों से भी बोले जाते हैं, ठीक है। फिर लिखा है कैवल्य प्राप्ति के पश्चात जो है महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। फिर लिखा है वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे गाइस, जो उनकी माँ थी ना वो चेटक की बहन थी, तो चेटक क्या हुआ? उनके मामा हुए, और जैन धर्म के प्रचार में जो है मुख्य योगदान दिया। किसने? चेटक। फिर महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जो जमाली कौन थे गाइस? उनके दामाद थे। तो प्रथम शिष्य यानी कि जमाली से मतभेद हो गया उनका, महावीर स्वामी का, ठीक है। मतभेद का कारण क्या था? क्रियमाण ग्रंथ सिद्धांत, मतलब कार्य। देखिए दो चीज़, जमाली क्या कहते थे कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना है। मतभेद इस बात पे था कि जैसे कार्य कर रहे हैं, हम कहते हैं कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना, ठीक है। तो इस मतभेद के कारण जमाली ने संग छोड़ दिया, ठीक है। अब जमाली का क्या कहना था? उनका जो सिद्धांत था, सिद्धांत बहुतरवाद, उनका क्या कहना था? कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाए, ठीक है। तो जैन संघ का क्या था? कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। लेकिन जमाली का क्या था? उनका ये था कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाए, ठीक है। जब पूरा हो जाए कार्य तभी आप मानिए कि ये पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन किया ये जमाली ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जैन तो यहाँ लिखा है कि जैन धर्म में दूसरा विद्रोह, एक तो हो गया जमाली का, ठीक है। दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद यानी कि किससे हुआ? 30 गुप्त ने किया, ठीक है। फिर लिखा है मखली गौसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी।
ठीक है। अब ये पूछ लेगा क्वेश्चन में कि जो आजीवक संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने करी, तो किसने करी, मखली गौसाल ने करी, और इनका मत क्या था, नियतिवाद कहा गया, ठीक है। यानी कि 3 चीज़ यहाँ मखली गौसाल ने किया, आजीवक संप्रदाय, और इनका मत था नियतिवाद। तो इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है, ठीक है। जो भी वस्तु है वो भाग्य द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है। अब लिखा है कि 527 ईसा पूर्व लगभग क्या है 72 वर्ष की आयु में, और गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में। तो इनका क्या है, जैन महावीर स्वामी का है 72 वर्ष की आयु में राजगृह या राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर क्या हुआ, महावीर स्वामी ने क्या है शरीर त्याग दिया। तो इन्होंने कहाँ किया, पावापुरी। गौतम बुद्ध का गाइस क्या था, कुशीनारा, ओके। तो इनका है 72 वर्ष तक जिए, और महात्मा गौतम बुद्ध 80 वर्ष तक जिए थे। अब लिखा है कि महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत, ठीक है। अगर हमने इससे पहले जो पढ़ा था पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे, ठीक है। इन्होंने 5वां ऐड कर दिया। तो जो उनके पार्श्वनाथ के 4 थे वो कौन कौन से थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह, ये तो पार्श्वनाथ के भी थे। इनका जो ऐड होता है, ये जो 5वां महाव्रत आता है वो है आपका ब्रह्मचर्य, एक ऐड हुआ है ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब यही लिखा है कि प्रथम 4 जो है पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर स्वामी ने इसमें जो है 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था, ठीक है। जैन धर्म में जो है ग्रस्तों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में जो है व्यवहृत हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रत का पूर्ण पालन करना जो है संभव नहीं होता है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। मतलब देखिए, जो गृहस्थ थे वो आंशिक रूप से इसका पालन कर सकते थे, लेकिन जो बिल्कुल ही जैसे होता था ना, जब हम बौद्ध धर्म पढ़े थे तो उसमें भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिकाएं थे। तो जो भिक्षु भिक्षुणी थे वो तो बहुत ही कठोरता से पालन करेंगे, जितने भी उनके मतलब नियम होंगे सारे कठोरता से पालन करेंगे। लेकिन जो उपासक उपासिकाएं, जो उपासनी थी, तो वो क्या थे, गृहस्थ जीवन जी रहे थे। उनके लिए थोड़ा सा, जैसे इसमें थोड़ा सा इनको फ्रीडम मिल गई है, मतलब थोड़ा सा जो नियम है वो थोड़े से मतलब इतने कठोर नहीं रह गए। वैसे इनके में भी यही था कि आंशिक रूप से आप इसका पालन करिए, बिल्कुल पूरी तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ये जो पंच अणुव्रत हैं वो कौन कौन से, देखिए वही है अहिंसा, सत्य, अस्तेय परिग्रह, यही सब है। बस आगे लिख दिया है, देखिए क्या लिखा है, अहिंसा अणुव्रत, ठीक है, क्योंकि अणुव्रत है तो अणुव्रत ऐड कर दिया उसमें, और कुछ नहीं किया। तो अहिंसा अणुव्रत, फिर सत्य अणुव्रत, फिर अस्तेय अणुव्रत, फिर है ब्रह्मचर्य अणुव्रत, फिर है अपरिग्रह ग्रहणुव्रत, वही है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। आगे लिखा है कि महावीर स्वामी ने वेदों को अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार, मतलब इन्होंने देखिए बौद्ध धर्म में भी वेदों की जो वेदों को नहीं माना गया है, ठीक है, स्वीकार नहीं करा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जैन धर्म भी वेदों को स्वीकार नहीं करता है। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया है, ठीक है। जो भी सामाजिक रूढ़ियाँ थी उसका, और जो पाखंड थे उनका विरोध किया है, ठीक है। उन्होंने क्या है, आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद कहते हैं। यानी कि ना बहुत ही आप राइट की तरफ जाओ, ना लेफ्ट की तरफ जाओ, बिल्कुल ही आप क्या है, मध्यम मार्ग अपनाना, ठीक है। तो इसको यहाँ बोला है अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद कहा गया है। क्या कहा गया है, स्यादवाद या फिर अनेकांतवाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि इसमें कि जो स्यादवाद को जो है सप्तभंगी एक्सनय के नाम से भी जाना जाता है, और ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। क्या है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, क्या, स्यादवाद, ठीक है। या फिर आप कह रहे हैं अनेकांतवाद, स्यादवाद, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। किस में, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में जो है विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। पुनर्जन्म ठीक है मानते थे, और कर्मवाद तो बिल्कुल ही मानते थे, ये तो बौद्ध धर्म भी मानता था, ठीक है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। अब यहाँ पे कुछ तीर्थंकर लिखे हैं और उनसे रिलेटेड यानी कि प्रतीक चिन्ह है उनके,
ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है, और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, जैसे महावीर स्वामी का है सिंह, ये आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ का है सर्प, याद रखिए। मल्लीनाथ जैसे मैंने एक बताया था उनका है कलश, वो आप याद रखिए। ऋषभ देव के है बैल, ये याद रखिए। अजित नाथ का है हाथी, बाकी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कौन कौन से? ऋषभ देव बैल, अजित नाथ हाथी, मल्लीनाथ कलश, पार्श्वनाथ आपके सर्प हैं, और महावीर स्वामी सिंह है। गाइस पूछा तो 24 में से कुछ भी जा सकता है, अगर पूछने पे आ गया कोई तो, ठीक है, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट तो यही 2-4 हैं, और तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं इनका, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि संभवनाथ का है अश्व, और पद्म प्रभा का है कमल, और फिर है सुपार्श्वर नाथ, ठीक है। इनका है साथिया या स्वास्तिक। फिर है मल्लीनाथ, हमने देख लिया है कलश है, और नमीनाथ आपका है नील कमल, और फिर नेमिनाथ शंख, नेमिनाथ भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, नेमिनाथ का है शंख। पार्श्वनाथ हमने देख लिया सर्प है, और महावीर स्वामी का सिंह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं आस्त्रव कहते हैं, ठीक। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि जो आपके कृप प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं, ठीक है। मतलब अज्ञान के कारण क्या उत्पन्न होता है? क्रोध, लोभ, मान, माया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? जो कुप्रवृत्तियां हैं, ठीक है, ये उत्पन्न होती हैं अज्ञान के कारण, ठीक है। फिर लिखा है जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साध्य जो है आवश्यक बताए गए हैं। मोक्ष चाहिए तो क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। हमने अष्टांगिक मार्ग देखे थे बौद्ध धर्म में, ठीक है। इसमें हमने तीन साध्य बताए हैं। एक हो गया आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। और ये इसको क्या बोला? त्रिरत्न बोला गया, ठीक है। और बौद्ध धर्म में गाइस कमेंट करिएगा, बताइएगा त्रिरत्न किसे बोला गया। तो त्रिरत्नों का जो अनुसरण करने से क्या है, कर्मों का जीव की ओर प्रवाह क्या होता है? रुक जाता है, जिसे हम बोलते हैं संवर। देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति है वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसको कुछ कर्म दिए गए हैं, मतलब उसको अपने कर्मों को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, और उसके बाद जब वो खत्म हो जाएंगे उसके सारे कर्म, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर वो कर्म खत्म नहीं होते हैं, फिर पुनर्जन्म होता है। आप कर्म नहीं खत्म होते, मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होगा, फिर से वो कर्म आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब जो कर्म जो है उसका जीव की तरफ प्रवाह रुक जाता है, और धीरे धीरे जो कर्म है वो आप पूरे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसने कहा जब कर्मों का जीव की तरफ प्रवाह रुक जाता है ना, तो उसको बोलते हैं संवर, ठीक है। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म जो है समाप्त हो जाते हैं। जो भी कर्म है उसको फिर समाप्त भी करना है, जो अभी है, ठीक है, उसको अगर हम समाप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं निर्जरा, ठीक है। 2 चीज़ याद रखिए कि जब प्रवाह रुक जाता है जीव की तरफ तो वो हो गया आपका संवर, और जब वो कर्म जो हैं पहले से, ठीक है, वो ख़त्म होते हैं यानी कि समाप्त होते हैं, तो उसको बोलते हैं निर्जरा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत टफ नहीं है। अब लिखा है जब जीव में, ठीक है, तो इसमें लिखा है जब जीव में अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, मतलब जो जितने भी कर्म है ना गाइस जब समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, तब वह क्या है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अगर ये कर्म समाप्त नहीं होते हैं तो गाइस क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। इसलिए जो है जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है, बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है। आपको ये सारी चीज़ें खत्म करनी है, तब जाके आपको कहीं मोक्ष की प्राप्ति होगी। लिखा है जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है, मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, ठीक है। ये कितने हैं? जैन धर्म में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा, आसानी है। ज्ञान, दर्शन, वीर और सुख। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, ठीक है। तो क्या किया? संघ की स्थापना, और संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। कितने? 11। तो इन्हें क्या बोलते थे? गणधर। इंपॉर्टेंट है, कितने अनुयायी थे? 11, और इन्हें बोलते थे हम गणधर, ठीक है। आइए इनके नाम पढ़ लें, आसान ही है। जब 5-6 बार पढ़ेंगे गाइस, मैं कभी 1-2 बार नहीं कहती, क्योंकि 1-2 बार में किसी को याद नहीं होता, ठीक है। जब आप इसे पढ़ते पढ़ते 5-6 बार पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे बिना याद किए। तो इनके नाम क्या थे? इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति,
ऐसे तो देवताओं के नाम है, इंद्र, अग्नि, वायु, तो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा मेहनत वैसे भी नहीं करनी। तो ये क्या थे, तीनों भाई थे, क्या, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्यव्यक्त, ठीक है, ये भी बहुत टफ नहीं है। सुधर्मन, फिर है मंडित, मौर्यपुत्र, फिर है अकनपित, फिर है अचल भ्राता और फिर है मैतार्य, फिर है प्रभास। ठीक है, तो इसमें एक दो याद रखने हैं, बाकी सारे आएंगे नहीं दोबारा, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लीजिएगा 11। बस आपके दिमाग में, देखिए हर चीज़ रटी हुई नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें बस दिमाग में होनी चाहिए। जब आपके पास क्या होता है ना, MCQ आते हैं तो आप उसमें से गलत वाला हटाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, बस एक बार दिमाग में हो तो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है महावीर की जो मृत्यु के पश्चात सुधर्मन, अभी हमने पढ़ा था सुधर्मन, क्या 11 अनुयायियों में से एक थे सुधर्मन। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट था। तो सुधर्मन जो है जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। ठीक है, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो प्रथम अध्यक्ष जो है जैन संघ का कौन बनता है, सुधर्मन बनते हैं। ठीक है, एक का नाम याद हो गया। अब सुधर्मन की भी मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद जो है जम्बू, ठीक है, दूसरे आते हैं जम्बू, एक आ गए सुधर्मन अध्यक्ष बनते हैं, फिर जम्बू 44 ईयर्स तक क्या होता है, जैन संघ के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, फिर है अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो नंद वंश चल रहा होगा, तो नंद राजा सबसे लास्ट का जो नंद राजा थे, तो 2 अध्यक्ष और बने। सबसे पहले बने सुधर्मन, फिर बनते हैं जम्बू, फिर 2 और बन रहे हैं। कौन कौन बन रहा है, संभूत विजय 1 और भद्रबाहु 2, ये दोनों क्या होते हैं, संघ के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों मतलब प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, एक इनका नाम पढ़ लिया सुधर्मन, एक जम्बू का नाम पढ़ लिया। उसके बाद 2 व्यक्ति जो सब कुछ जानते थे, जितने भी जैन ग्रंथ हैं उनके बारे में जानने वाले 2 अंतिम व्यक्ति कौन थे आपके, संभूत भूति, ठीक है, संभूत विजय सॉरी, और दूसरे हैं भद्रबाहु। ठीक है, ये 2 बंदे जानते थे, आखिरी थे ये 2 बंदे। फिर इसमें लिखा है कालांतर में जैन संप्रदाय जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। मतलब बाद में क्या होता है, जैन धर्म 2 संप्रदायों में जो है, मतलब देखिए धर्म तो बाद में आता है, पहले ही सारे संप्रदाय होते हैं। ठीक है, जब उन संप्रदायों को मानने वाले बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हर चीज़ मतलब ये पहले संप्रदाय से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप कुछ किसी की बातें मानने लगते हैं, किसी के विचारों को मानने लगते हैं, तो वो संप्रदाय होता है स्टार्टिंग में। लेकिन जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है ना, उसी को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब एरिया बढ़ जाता है, लोग बहुत दूर दूर तक मानने लगते हैं, तो वो बाद में धर्म बनता है। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे जैन संप्रदाय। ठीक है, तो जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। तो ये संप्रदाय थे, एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा कौन से 2 में कन्वर्ट हो, मतलब विभाजित हो जाता है। एक आपका होता है श्वेतांबर और दूसरा होता है आपका दिगंबर। ठीक है, अब लिखा है कि देखिए हमने 2 नाम कौन कौन से पढ़े थे, संभूत विजय और भद्रबाहु। ओके, ये 2 नाम थे, 2 अंतिम व्यक्ति थे जिनको जो जैन धर्म के बारे में या उनके ग्रंथों के बारे में जो ज्ञान था। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों आ गए, जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, राइट। तो उसके बाद लिखा है कि स्थूलभद्र, अब देखो दो आएंगे अभी नाम, तो अब ये वाला नाम हटा दीजिए, ये नाम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन भद्रबाहु का नाम आगे बढ़ेगा, राइट। तो 2 बंदे हैं, 2 संप्रदाय, तो 2 बंदे, एक का नाम है स्थूलभद्र, एक का नाम है भद्रबाहु, जो अभी हमने पढ़ लिया। तो जो स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर, देखिए श्वेत मतलब होता है वाइट, याद रखिएगा। ठीक है, कनेक्ट करिएगा बस। तो श्वेत मतलब होता है वाइट, तो जो स्थूलभद्र के अनुयायी जो है श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, लेकिन जो भद्रबाहु है उनके अनुयायी क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, राइट। 2 याद है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये जो है ये स्थूलभद्र के हैं और ये इसमें कौन है, भद्रबाहु है, राइट। तो यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय, यापनी भी एक संप्रदाय है। ठीक है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके यही दोनों हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु 2 नाम याद हो गए हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि प्रथम जैन सभा, देखिए जब हम बौद्ध धर्म भी पढ़े थे तो 4 बहुत क्या होती है, संगतियाँ होती हैं। ठीक है, 4, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहली दूसरी 2 ही होंगी, 2 जैन सभा हो रही है। तो प्रथम जैन सभा जो है 310 ईसा पूर्व में कहाँ होता है, पाटलिपुत्र में होता है, स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होता है, संपन्न होता है, राइट। तो स्थूलभद्र अभी हमने कहाँ के लिए पढ़ा था, स्थूलभद्र हमने श्वेतांबर के लिए पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन होता है।
तो जो पहली सभा होती है उसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन होता है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। अब इसमें लिखा है भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। जो दिगंबर से रिलेटेड थे, भद्रबाहु के अनुयायी थे, उन्होंने भाग नहीं लिया। अब आती है दूसरी जैन सभा। तो दूसरी जैन सभा 6ठी शताब्दी में 512 ईस्वी में क्या है, वल्लभी गुजरात में होती है। ठीक है, पहली कहाँ होती है आपकी, पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में होती है। और दूसरी कहाँ होती है, वल्लभी गुजरात में होती है। देवर्धिगण या फिर क्षमाश्रमण मतलब अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन, देवर्धिगण या फिर क्षमाश्रमण। और पहले में अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। दूसरे में कौन है, देवर्धिगण या क्षमाश्रमण। अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता में संपन्न होता है। अब इसने लिखा है कि जो द्वितीय जैन सभा है उस समय क्या होता है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र और 4 मूल सूत्र, मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन होता है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से देखते हैं क्या कहा है इसने। प्रथम जो जैन सभा है उसमें क्या होता है, 12 अंग का संकलन होता है सिर्फ। ठीक है, कितने, 12 अंगों का संकलन होता है और कुछ नहीं। लेकिन जो दूसरी वाली आती है उसमें देखिएगा इस क्या क्या होता है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, इनका संकलन होता है, इतने सारे। ठीक है, अब जो आगे इसमें लिखा है ना गाइस, वो तो सर चकरा जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या है, अब इन 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, इन सब के नाम लिखे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, जैन साहित्य को हम क्या, आगम या फिर सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, आगम या फिर सिद्धांत बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और 10 प्रकीर्ण सूत्र, 2 क्या है, चूलिका सूत्र का जो की गणना की जाती है। इतनी बात हो गई। तो अब देखिएगा इसके यहाँ पे, अब यहाँ पे इतना तो शायद ही कोई याद कर पाए, ऑलमोस्ट तो मैक्सिमम लोग तो नहीं पढ़ते होंगे आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, इन सब के नाम स्टार्ट हो गए हैं। जैसे इसने लिखा है जैन आगम में जो 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ठीक है, अब इसे मैं सिर्फ क्या कर दूँगी, रीड कर दूँगी। इससे अच्छा है आप लोग, मैं यहाँ पे बस ये चला दे रही हूँ वीडियो। ठीक है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसे 12 अंग, 12 उपांग, देखिए 12 अंग हो गए, फिर 12 उपांग की बात करेगा ये। ठीक है, फिर है यहाँ पे देखिए ये 10 प्रकीर्णों की बात होगी। तो गाइस इस तरह से कंप्लीट करेगा 4। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखा है, 4 मूल सूत्र, 2 चूलिका सूत्र हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा जो है, जो एक प्रकार का क्या है, विश्वकोश है। क्या है, विश्वकोश। फिर ओके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपरोक्त सभी ग्रंथ जो है श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये उपरोक्त जितने भी अभी हमने देखे, मतलब आप लोगों ने पढ़े, वो है श्वेतांबर संप्रदाय के लिए है। फिर दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है, दोनों में तो विरोध ही रहता था हमेशा। ठीक है, ये जो मानते थे ये नहीं मानते थे, ये जो मानते थे। ठीक है, तो ये सारे जो अभी हमने पढ़े वो किससे, श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। और जो दिगंबर वाले तो इनकी प्रामाणिकता को मानते ही नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है जैन ग्रंथ, और देखिए कुछ जैन ग्रंथ लिखे हैं और उनके रचनाकार हैं। चलिए इसमें देखते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जैसे भद्रबाहु अभी हमने देखा था, जो दिगंबर संप्रदाय से थे, उन्होंने क्या लिखा है, कल्पसूत्र लिखा है। मल्ली सेन, इन्होंने क्या लिखा है, स्यादवाद मंजरी। किन्होंने लिखा है, मल्ली सेन क्या लिखा है, स्यादवाद मंजरी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, देखिए अभी हमने कहाँ पढ़ा था, एक बार हम लोग पीछे जाते हैं वापस से। देखिए यहाँ पे, चलिए आई थिंक, चलिए बाद में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्यादवाद मंजरी मल्ली सेन। फिर लिखा है न्यायावतार, किसका है, सिद्ध सेन दिवाकर। और फिर है न्याय दीपिका, किसका है, धर्मभूषण है। पंचविष्टिका किसका है, पद्म नंदी। फिर है परिशिष्ट पर्वन,
ये है हेमचंद्र का। द्रव्य संग्रह है आपका नेमी चंद्र का है। तत्वार्थ सूत्र जो है आपका उमा स्वामी का है। श्लोक वार्तिक आपका विद्यानंद स्वामी का है। और प्रवचन सार आपका है कुंद कुंद। एक मिनट फिर से आते हैं हम लोग जो जिसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब आए हुए हैं, आ सकते क्या है। एक इनका आया हुआ है कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु का है। स्यादवाद मंजरी आपका मल्लीसेन का है। उसके बाद एक परिशिष्ट पर्वम जो है वो हेमचंद्र का है। और उसके बाद ऐसा कभी आगे आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये 3 तो हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि आएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी हैं ये थोड़े, और ये नाम बार बार आपने सुन भी लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ लिखा है जैन साहित्य में अशोक के पौत्र। ओके, कौन है अशोक के पौत्र? तो गाइस अशोक के पौत्र बताइएगा कौन है। तो अशोक के पौत्र कौन है? संप्रति को जो है जैन मत का संरक्षक बताया गया है जैन साहित्यों में। ठीक है, यानी कि जैन ग्रंथ में क्या संप्रति को क्या बोला है? संरक्षक बोला है। किसका? जैन मत का, जैन संप्रदाय का। वह जो है उज्जैन के शासक वह उज्जैन में शासन करता था, और जिसके कारण जो है उज्जैन जो है जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। मतलब इन्होंने कहा है संप्रति कहाँ रहते थे, कहाँ शासन करते थे? उज्जैन में। इस वजह से जो है उज्जैन है आपका जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। फिर जैनियों का दूसरा जो प्रमुख केंद्र था वो था मथुरा। यानी कि जैनियों के 2 प्रमुख केंद्रों की बात हो गई। एक हो गई बात उज्जैन की और दूसरी हो गई बात मथुरा की। यानी कि पूछा जाए तो आप ये 2 नाम तो बता ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं कलिंग पे। तो कलिंग के चेदी शासक कौन थे? खारवेल। चेदी वंश के शासक थे। खारवेल कहाँ के हैं? कलिंग के हैं। जैन धर्म का जो है महान संरक्षक था। कौन? खारवेल। ठीक है, कौन से वंश? चेदी वंश के। तो इसमें क्या है? भुवनेश्वर। गाइस भुवनेश्वर कहाँ है? तो भुवनेश्वर है उड़ीसा में, राइट। तो भुवनेश्वर के नज़दीक क्या है? उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को काटकर क्या है? जैन भिक्षुओं के लिए निवास के लिए जो है गुहा यानी कि गुहा विहार बनवाए थे। क्या बोला इन्होंने? जो खारवेल है वो चेदी वंश के शासक थे। खारवेल कहाँ के थे? कलिंग के थे। ठीक है, ये जैन धर्म को मानते थे, जैन संप्रदाय को मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया? भुवनेश्वर यानी कि जो आपका उड़ीसा में है भुवनेश्वर, वहाँ पे क्या है? उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों को काट के उन्होंने क्या बनाया? जैन भिक्षुओं के लिए विहार बनवाए रहने के लिए। ठीक है, फिर है राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में। देखिए राष्ट्रकूट राजा कहाँ रहते थे? इधर गुजरात की साइड में। गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म जो है 11वीं-12वीं शताब्दी में अत्यधिक लोकप्रिय होता है। किसके शासनकाल में? राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में। किस साइड होता है? आपका गुजरात और राजस्थान की साइड होता है। कौन सी शताब्दी में? 11वीं-12वीं शताब्दी में। फिर लिखा है खजुराहो। खजुराहो के मंदिर जो है हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। तो खजुराहो अभी हम आगे भी पढ़ लेंगे जब हम पढ़ेंगे सारे मंदिर के बारे में, तो वहाँ पे खजुराहो भी देख लेंगे। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो आपका हिंदू धर्म से और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। ठीक है, देख लेंगे खजुराहो कहाँ है। वैसे तो खजुराहो एमपी में, मध्य प्रदेश में गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है माउंट आबू। तो माउंट आबू हम जानते हैं कहाँ है? राजस्थान में। तो माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, कौन सा मंदिर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है? दिलवाड़ा जैन मंदिर क्या है? अब ये संगमरमर का बना हुआ है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारे भी आएंगे। ठीक है, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, और इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत कौन है? विमल शाह ने करवाया था। यानी कि भीमदेव प्रथम नहीं, उनके जो सामंत थे विमल शाह, उन्होंने करवाया था। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहाँ जो है गंग शासक कौन? रचमल चतुर्थ या पंचमल के शासनकाल में जो है चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की जो है विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। तो गाइस अब यहाँ हौच पौच हो गई है, एक बार बस शॉर्ट में देखते हैं शुरू से नहीं थोड़ा सा। तो एक हमने पढ़ा खजुराहो। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो, तो ये पहला हो गया। खजुराहो के मंदिर क्या है? हिंदू और जैन धर्म के लिए, राइट। और खजुराहो कहाँ है गाइस? एमपी में, मध्य प्रदेश में। फिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, ये आपका कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। और ये किसने बनवाया? चालुक्य शासक, सोलंकी शासक। ठीक है, तो उसमें भी किसने? भीमदेव प्रथम के सामंत थे आप कौन? विमल शाह थे। फिर बात करेंगे हम श्रवणबेलगोला कर्नाटका की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चामुंडराय नामक मंत्री थे।
ठीक है। उन्होंने बाहुबली यानी कि जो बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशाल जो जैन मूर्ति है वो कहाँ पे है गाइस, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि 3 देख लिए हमने, खजुराहो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर हो गया, और ये वाला हमारा हो गया जो बाहुबली गोमतेश्वर वाला यानी कि श्रवणबेलगोला का। ठीक है, फिर बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर, जो बाहुबली कौन थे ये बता रहे, बाहुबली कौन थे, जो प्रथम जो जैन तीर्थंकर थे गाइस, उनका नाम था ऋषभदेव, उनके पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, महामस्त काशी काभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। क्या, महामस्त का अभिषेक, ठीक है, क्या है, महत्वपूर्ण उत्सव है जैन धर्म का, 12 वर्षों के अंतराल पर कर्नाटका राज्य में श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। मतलब अभी किया, फिर 12 वर्ष शुरुआत करेंगे, फिर 12 वर्षों के बाद होगा। ठीक है, जैसे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो 2 संप्रदाय में विभाजित होता है आपका जैन धर्म, एक आपका होता है श्वेतांबर, दूसरा होता है दिगंबर, इन दोनों में अंतर क्या है। तो इसमें लिखा है इस संप्रदाय के लोग जो है, मतलब श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद कपड़े वस्त्र पहनते थे। ठीक है, और ये क्या है, नग्न रहते थे। दिगंबर जो है नग्न रहते थे, मतलब कुछ भी नहीं पहनते थे। अब श्वेतांबर की फिर से बात करते हैं, तो इसमें क्या है, इस मत के अनुसार जो है स्त्री को मोक्ष प्राप्ति संभव थी, यानी कि स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति संभव थी। बट ये ऐसा नहीं मानते थे कि स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये नहीं मानते थे दिगंबर। ठीक है, फिर श्वेतांबर में क्या है, इस संप्रदाय के लोग जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन करने में विश्वास रखते थे। मतलब कि इन्होंने कहा ठीक है ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब भोजन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी भी भोजन कर सकते हैं। बट ये जो है दिगंबर, वो कहते थे नहीं, ठीक है, नहीं कर सकते। तो इस जो श्वेतांबर मत के अनुसार क्या है, महावीर स्वामी क्या थे, विवाहित थे, ये मानते थे विवाहित थे। लेकिन दिगंबर क्या मानते थे कि वो अविवाहित थे, विवाहित नहीं थे। ठीक है, फिर श्वेतांबर क्या कहते थे, जो 19वें तीर्थंकर यानी कि जो मल्लीनाथ थी वो स्त्री थी। लेकिन जो दिगंबर है वो कहते थे नहीं, मल्लीनाथ स्त्री नहीं पुरुष थे। इसलिए मैंने कहा था ये एक तीर्थंकर है मल्लीनाथ, जो कि इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आएंगे हमारे क्वेश्चन आंसर। तो जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। यहाँ पे इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, नोट्स हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जैन धर्म का ही नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद जैन धर्म हमारा ख़त्म हो जाएगा गाइज़। तो इसी तरह बने रहिएगा। चलिए फिर समाप्त करते हैं।